हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुशाहिद अली और आप देख रहे हैं मुशा टीवी ऑफिशियल। आज का व्लॉग एक सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से। कुछ दिन पहले से एक पोस्ट काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें हमारे पाकिस्तान के पिछले 3 सियासी हुकूमतों के अदवार के मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन को कंपेयर किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत जिसको सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब लीड कर रहे थे, और उनके दौरे हुकूमत में जो मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन हुई वो फिस्कल ईयर 2013 में हुई और इसकी मालियत 1950 अरब रुपए थी। बिल्कुल इसी तरह से उसके बाद 2013 से 2018 तक का जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का दौरे हुकूमत है उसमें सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन फिस्कल ईयर 2018 में हुई और उसकी मालियत 3850 अरब रुपए थी। उसके बाद तीसरा दौरे हुकूमत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुई है फिस्कल ईयर 2022 में और उसकी मालियत है 6125 अरब रुपए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, सपोर्टर्स और वर्कर्स इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट ले रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, जबकि मैं ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाना चाह रहा हूँ कि ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि ये जो टैक्स कलेक्शन है इट्स नॉट एन अचीवमेंट, इट्स एक्चुअली द बर्डन बाय द गवर्नमेंट ओवर द कॉमन पीपल। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो इस बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जो मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है दर हकीकत उसका ताल्लुक अवाम में आने वाली महंगाई के साथ। उसका ताल्लुक वो महंगाई जो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो अशिया खुर्दोनोश की कीमतों की सूरत में हो, चाहे वो बिजली की पर यूनिट कॉस्ट की सूरत में हो, चाहे वो गैस की प्राइसेस की सूरत में हो, तो किसी भी सूरत में हो, वो सारा बोझ जो कि अवाम पे पिछले दौरे हुकूमत में डाला गया है दर हकीकत उसकी एक पॉजिटिव शक्ल जो नज़र आती है, बज़ाहिर पॉजिटिव शक्ल कि हुकूमत के ख़जाने में पैसा जमा हो रहा है, लेकिन उसकी वो किस नतीजे में यहाँ तक पहुँचे हैं कि उसका नतीजा पीछे वजह ये बनी है कि अवाम का ख़जाना खाली हो। तो दर हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में अवाम पे सबसे ज़्यादा महंगाई की गई। चीनी, आटा, दालें, जो भी इस तरह की रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें जो हमारा एक आम आदमी इस्तेमाल करता है उनकी कीमतों में इजाफा किया गया है। तो यही वजह बनी है कि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ नॉट एन अचीवमेंट। मैं ये सब उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो इस चीज़ को बहुत काबिल तारीफ़ समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। दर हकीकत ये कोई काबिल तारीफ़ अमल नहीं है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि टैक्स कलेक्शन जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में एकदम से बढ़ाया गया है पिछले 3-4 सालों में, जबकि हमारे ना तो कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, ना ही हमारा सीपैक भी रोक दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में। तो इस चीज़ को देखते हुए जब हम देखते हैं कि टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो टैक्स रेवेन्यू दर हकीकत अवाम पे डाला जाने वाला बोझ है कीमतों की सूरत में। और यही वजह है कि आज के 6000 अरब को भी अगर कंपेयर करें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 1800 अरब को भी कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो हमारा रुपया तब कहाँ था और आज कहाँ पे है, इसको भी कंपेयर करें। तो दोनों सूरतों में जब हम इन इन्फ्लेशन, वैल्यू ऑफ मनी और इस तरह की चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें जो इकट्ठा हो रहा है वो दर हकीकत कम है उसके मुकाबले में जो उस टाइम इकट्ठा किया गया था। तब कम अज़ कम जो पर यूनिट बिजली की कॉस्ट थी वो 4 रुपये थी और आज क्या है ये आपको बेहतर पता है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा को ब्लाइंडली फॉलो करने से बचना चाहिए और चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझने की ज़रूरत है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो मेरा चैनल मुशा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपनी कमेंट्स के थ्रू हमें बताते रहिएगा कि किस तरह से मैं मज़ीद इन अपने चैनल्स और वीडियोस को बेहतर अंदाज में आपके सामने पेश कर सकता हूँ। सो अल्लाह हाफ़िज़।